हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ अनकहे दुख। जानते हैं आज गुरुजी पवित्र सूर्य कुंडली जीवन संवाद में हमारे आने वाले सदस्य का कौन सा रहस्य बताते हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी। मेरी इस छोटी बहन के लिए जो हमारी पवित्र सूर्य कुंडली है लेकर आइए। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी। सबसे पहले हस्बैंड की कुंडली बनवाई थी हाँ जी। 2017 में। हाँ जी। आपके पास शायद उनकी वो भी होगी कर्जे मुक्ति हाँ जी। परवेश कुमार सैनी के नाम से। तो जी 2024 सारे उपाय करते थे, उपाय करके ही ऑफिस जा रहे थे। जाते वक्त 13 मई को 2024 में डेथ हो गई उनकी। कुछ भी बीमारी नहीं थी उनको, कुछ भी बीमारी नहीं थी। अचानक से पता नहीं घर से निकले खा पी के लेकर के और रास्ते में अरे यार अचानक से हुई है जी। गुरु जी कुछ भी नहीं था उनको। मुझे बड़ा दुख होता है यार, ऐसे इसे नियति कहते हैं। ठीक है। हाँ जी गर्ग जी, क्योंकि ये तो होना था। बहुत दुख हुआ मुझे छोटे, पता है नियति को बदला जा सकता है, पता है बहुत आराम से बदल देते हैं नियति को। बस हमारी ना योग माया जो है ना, वो माया ऐसा खेल खेलती है, हमें समझने नहीं देती वो बात को। हर चीज़ के इंडिकेशन आते हैं आपको, हर चीज़ का हमें पता होता है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन हम संभाल नहीं पाते उस बात को। अब देखते हैं इसका नसीब क्या कहता है। मैंने आज आपको बोला था कि आपकी कुंडली पहले से ही बनी हुई है। दुनिया में जितने भी लोग, आजकल पर्चों का बड़ा फैशन है हमारे यहाँ पर कि ये बना दिया वो लिख देते हैं जी। हर कोई हर गली मोहल्ले में पर्चे बना रहा है कोई ना कोई आदमी, देखते हो आप। तो दुनिया में भविष्य को जानने के लिए, भूतकाल को जानने के लिए और वर्तमान को जानने के लिए और अपने भविष्य पर काम करने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अलावा, ग्रह नक्षत्रों के अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। वो सब कुछ बोगस है। आप अपने जीवन को केवल प्लानिटरी सिस्टम से ही ठीक कर सकते हो, और वो भी तब ठीक कर सकते हो जब आप पैसे ना उड़ाओ अपने। अगर एक आदमी कोई कहता है उमा आपको कि मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तो उसे कहो बदल दो, वो बदल देगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे पैसे दे, मैं तेरी 1 लाख रुपए की पूजा कराऊंगा या 10,000 की पूजा कराऊंगा या 5,000 की पूजा कराऊंगा, तो वो केवल अपना भाग्य बदल रहा है, आपका नहीं बदल रहा। जय माता दी। आप जय माता दी। इस दुनिया में जितने भी मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी की, कई बार मुझसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी अब रही नहीं है। कहीं पर भी लोग एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते हैं। जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं तेरे पे भूत प्रेत का बाधा किया हुआ है, चल इतने पैसे ले आ, पूजा कराता हूँ तेरी। कोई कहता है मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दे, पूजा करा। एस्ट्रोलॉजी में ना कोई पूजा करने की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजी में ना कोई पाठ करने की ज़रूरत है, ना हवन करने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल लोक कल्याण से। क्योंकि सनातन हमारा जो धर्म है वो प्रकृति को मानता है। हम पेड़ पौधों, नदियों, हवा, हर चीज़ की पूजा करते हैं। हर इंसान में हम रब को देखते हैं। मुझे तुझ में रब दिखता है, हमें हर किसी के अंदर भगवान दिखते हैं। और यही हमारी जो पूजा पद्धति है वो हमें सबसे बेहतरीन और सबसे डिफर बनाती है। और इस पूजा पद्धति को करने वाला कभी भी आडंबर नहीं करेगा। इस पूजा पद्धति को समझने वाला कभी भी ये बेकार की चीज़ नहीं करेगा। वो सीधे सीधे सिस्टम को फॉलो करेगा और जीवन को जीना, इस प्रकृति से मिलाकर, इस प्रकृति से जुड़कर अपने जीवन को जीना, यही तो सनातन है। और यही सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसमें हर चीज़ आपके बारे में बेहतरीन तरीके से होती है। तो शुरू करते हैं। आपने जो जो बोला ये था आपकी ज़िंदगी में या नहीं? ठीक है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, छोटी आयु में ही आप अपनी शिक्षा से विमुख हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक। पक्का? जी छोटी आयु में आप शिक्षा से? हाँ जी। आगे चलिए छोटी। आप अधिक से अधिक 8वीं 9वीं तक ही पढ़ पाएंगी। जी बस इतनी ही पढ़ी लिखी। कितनी पढ़ी हैं आप? 9th क्लास की हुई है। ला जी, कोई बोलेगा किसी की पढ़ाई कम होने पे? नहीं, कोई नहीं बोलेगा गुरुजी। विवाह के उपरांत आपको 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और एक बेटी। जी बिल्कुल ठीक है। एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। आगे चलिए। दोनों आपके लिए शुभ होंगे, पर ध्यान रहे इसकी आयु में क्या उम्र आपको पारिवारिक जीवन का सुख नहीं देगा। यहाँ विवाह के बाद आप पति पत्नी के बीच नाराजगी चलती रहेगी। जी हाँ। आपके जीवन साथी जा चुके हैं, ठीक है? हाँ जी चलती है, मतलब चलती रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे अच्छा ही सब ठीक चल मैंने रहा भी था। ऐसा नहीं लिखा। आगे सुनिए। और यहाँ मंदा शुक्र पारिवारिक जीवन और आपके पति की आयु को नष्ट करेगा। जी बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए। जिस कारण पारिवारिक जीवन का सुख नसीब नहीं होगा।
ऐसे में विवाह के 16वें वर्ष से लेकर 18वें वर्ष के बीच में ही पति का साथ छूट जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। 18 साल की मतलब होने वाला था बेटा, तो 16 से 17 साल में ही ये हुआ है शादी के बाद। पक्का ना? हाँ जी 17 साल। जय माता दी आपको। जय माता दी। ये आपकी गणना कहती है, आपके प्लानिटरी सिस्टम की गणना कहती है। ऐसे में विवाह के जब आपकी शादी होगी 16वें से 18वें वर्ष के बीच में पति का साथ छूट जाएगा, पति की मृत्यु होने की पूरी संभावना बनेगी। और जहां तक आपकी कुंडली देखकर लगता है कि आपके पति खाटू श्याम बाबा को बहुत मानते होंगे। जी बिल्कुल सही, श्याम बाबा को मानते थे, श्याम बाबा को मानते ठीक है। थे। कैसा है? जी बहुत अच्छा। गलत या सही? बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक। जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ऐसा होगा कभी कुंडली के अंदर, या आपने बताया मुझे, या आपने बताया छोटी? नहीं मैंने नहीं बताया गुरुजी, आप सब ये जानते। लाइन पढ़ ले। जहां तक आपकी कुंडली देखकर लगता है आपके पति की खाटू श्याम जी के साथ बहुत आस्था होगी। थी जी, बहुत आस्था थी जी, सेवा भी करनी आती, सब कुछ बहुत अच्छे से था सब कुछ, पर गजब। तो ये आपकी कुंडली बताती है कि आपके इष्ट कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप क्या खा रहे हो। यहाँ पति का सुख नष्ट होते ही अपने भी आपसे मुख मोड़ लेंगे ससुराल वाले। आपके पति की वो संपत्ति जिस पर आपका हक है, पति की संपत्ति पे तो आपका हक है, जी जी, उस संपत्ति को देने से बिल्कुल मना कर देंगे। आपके ये साथ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, यही चल रहा है जी, यही चल रहा है। वो बात भी नहीं है, मुंह के बोल भी नहीं है आपके सास ससुर अपने देवर के साथ रहेंगे, आपके देवर के जी, साथ उनके sorry। साथ ही रहते हैं। पक्का? जी पक्का। गलत तो नहीं है? आपने बताया यहाँ किसी को? नहीं मैंने नहीं बताया। ठीक है। और ऐसे में वहां से संपत्ति का मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल मुश्किल है। मैंने तो ये सोचा है कि मैं छोड़ दूं, मैं किराए पे जैसे भी अपने मेहनत करके किराए पे रह लूँ। मैं वो जगह मुझे मतलब मेरा दम घुटता है वहाँ पे गुरुजी, बहुत परेशान हैं हम, क्योंकि जब तक वो थे उनके सामने भी ऐसी ही चल रही थी स्थिति। मतलब उन्होंने कभी भी अपना नहीं समझा उनको, मेरी सास ससुर ने उनको कभी पता नहीं शुरू से ही मतलब बहुत वो उनसे अलग ही रहे हैं। वो उनसे कभी वो ही नहीं करते थे, लगाव ही नहीं रखते थे, पता नहीं क्यों जी। बहुत वो है, मेरा मन तो ये करता है कि मैं तो छोड़ दूंगी, नहीं मिलेगा नहीं सही, लेकिन कहीं भी रह लूंगी। लेकिन ऐसे टाइम पे आपके परिवार के जीवन निर्वाह का दायित्व आपके माता पिता और भाई बहनों के ऊपर आ सकता है, या फिर आपके पास जो जमा पूंजी पड़ी है उसमें से आप उड़ा रहे होंगे। उसी में से गुजारा चल रहा है अभी तो, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जी वही कर रहा है। या नौकरी रोजगार के लिए प्रयास तो कर रही होंगी, बट आपको मिल नहीं रहा होगा अभी कुछ भी, या मिल रहा होगा तो काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल रहा होगा। जी बिल्कुल ठीक। बच्चे भी भटक सकते हैं यहाँ पे, बुरा मत मानिएगा। जी हाँ जी, बच्चे, हाँ बेटी अभी 8th क्लास में है, थोड़ी जिद्दी सी है, और मतलब ध्यान रखना, बचपन, ठीक है जी, बच्चों के लिए। जी। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ आपको काम करना चाहिए, सबसे पहले कोई नौकरी रोजगार की तलाश करें, जी जी ठीक है। आपकी मदद, आपका भाग्य में मैं आपका साथ दूंगा। एक नियम दे रहा हूँ, इन नियमों का पालन करना, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगी। पैसा कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा आपके पास, जी जी ठीक है। जी दूसरा, अपने मरहूम पति की संपत्ति पर हक स्थापित करने के लिए उपाय कीजिए। भगवती को मंजूर हो, क्या पता वहां से आपको कुछ ओके हो जाए, जी ठीक है। ये काम को करना है आपने, और कोई भी चीज़ नहीं करनी है अभी आपको, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ हम 6 महीने में या 3 महीने में दोबारा मिलने वाले हैं, जी, ठीक है। जी और उदास नहीं होना छोटी, और अच्छे अच्छे काम करने हैं आपको, हर चीज़ बढ़िया होगी। गुरुजी मैं एक बात कहना चाहती थी, अगर मैं वहाँ से मतलब निकल के वहाँ पे कलेश लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग, अगर मैं कहीं पे किराए पे रह लूँ तो मेरे लिए सही रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सारी चीज़ अच्छी होंगी, और भगवती की कृपा कीजिए। आपको एक काम कर देता हूँ, ये मैं आपको अपने मन से बोल रहा हूँ, जी अपने पति के नाम से, जी, ठीक है। जी जब भी आपको मौका मिले हाँ जी खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर, ठीक है, जी जी वहाँ उस जगह पर कुछ जिस भी मंदिर में उनका स्थान है, हाँ जी वहाँ पर जाके ना थोड़ा सा लंगर व्यवस्था करवाइए, जी जी ठीक है, खाने पीने की। चाहे आप 10 लोगों को खिला कर आइए, करा के आइए, ठीक है। आपके जीवन के रास्ते खुलेंगे और भगवती की कृपा होगी। जय माता दी आपको। जय माता दी। निशानी लाइए बच्ची के लिए। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। जय माता दी। मेरी कुंडली अभी बनी है, 15 दिन पहले ही आई है घर पर। तो उससे पहले मैंने सबसे पहले अपनी हस्बैंड की बनवाई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब काफ़ी बदलाव आया था माता रानी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। आज का मेरा सबसे बेहतर और बहुत अच्छा
एक्सपीरियंस रहा। आप भी पवित्र सूर्य कुंडली जीवन संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में आने और अपनी पवित्र सूर्य कुंडली बनवाने के लिए अभी कॉल करें 011-426-88888। अपनी और अपने प्यारों की पवित्र सूर्य कुंडली बनवाने के लिए आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका वर्तमान पता हमें इस नंबर 8882580006 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है तो नाम राशि से और वर्ष फल से भी आपकी पवित्र सूर्य कुंडली बन जाएगी। पारस परिवार प्रतिनिधियों से बात करने के लिए कॉल करें 011-426-88888। समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक।